सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और एक एनर्जी के साथ एवरी डे को आप स्टार्ट करते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप वर्क करते हैं ताकि एक कमिटमेंट के साथ आप वर्क करते हैं ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से। अदरवाइज अगर आप उस ट्रैक पे नहीं रहेंगे तो आप बैठे बैठे बिजनेस नहीं हो पाएगा आपका और आप रिजल्ट गेन नहीं कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन अ डिफरेंट वे लीड जनरेशन। एंड उस लीड को जो आप जनरेट करोगे उसको आप क्लोज कैसे करोगे बाय यूजिंग $1 million फैबुलस स्क्रिप्ट। आपको कैसे उसको यूज करना है, अपने अंदर फ्लो लाना है उस स्क्रिप्ट का, किस पॉइंट पे आपको किस सेंटेंस का यूज करना है, सारा कुछ आप सीखोगे इसमें, जिससे आपकी लीड्स की प्रॉब्लम भी खत्म होने वाली है। एंड साथ ही साथ आप जो क्लोज करोगे स्क्रिप्ट का यूज करके तो आपकी कन्वर्जन भी अच्छे आएंगे। लीड जनरेशन जो है उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। लीड जनरेशन में हम लोग ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन भी करते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जस्ट एक मिनट। एक बार बस मुझे ये कंफर्म कर देना मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। चैट बॉक्स में मुझे क्लियर कर देना वॉइस एंड सब कुछ क्लियर है ना आपको। ओके ओके, थैंक यू। ठीक। तो हम समझते हैं कि जो लीड जनरेशन हमें करना है उसके हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आप कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी बॉस। अगर आप कैलकुलेशन नहीं समझ पाए तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे इतने रिजल्ट लाने के लिए नंबर ऑफ लीड्स मुझे कितनी जनरेट करनी है। राइट। क्या आपने गोल तो बना लिया, मुझे 1 लाख पर मंथ इनकम कमाना है। आपके गोल्स बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको उस गोल को अचीव करने के लिए अगर ड्रीम नंबर ब्रेक डाउन करना नहीं आता है, जो मैंने सिखाया भी था आप लोगों को लास्ट फ्यू सेशंस जो लिए थे जिसमें मैंने आपको ब्रेक डाउन करना सिखाया था कि आप किस तरीके से अपने नंबर्स को ब्रेक डाउन करोगे जिससे आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि अगर मुझे मंथली 10,000 सबसे पहले हिट करना है तो उसके लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ लीड्स कितनी जनरेट करनी पड़ेगी इन अ मंथ, मंथली। तो उसके लिए मंथ में कितनी, अब अगर आप वीकली निकालोगे तो उसको डिवाइडेड बाई आप 4 कर दोगे क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होते हैं। अगर आप पर डे निकालोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो उसको डिवाइडेड कर दोगे 7। तो इस तरीके से आप पर डे का आप निकाल लोगे कि मुझे पर डे की कितनी लीड चाहिए इतना पैसा कमाने के लिए। तो वो ड्रीम नंबर ब्रेकडाउन का पूरा सेशन है मेरा, वो मैं यहाँ पे नहीं डेप्थ में बताने वाली हूँ। अभी के लिए हम समझेंगे कि वेज ऑफ लीड जनरेशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सीखते हो नंबर 1, सबसे पहले तो आप एफ बी ग्रुप्स के थ्रू, ऑर्गेनिक की मैं बात कर रही हूँ अभी और इनऑर्गेनिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं। दो वेज होते हैं, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीड आप जनरेट कर सकते हो, लीड के लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है। इनऑर्गेनिक मतलब कि आप लीड जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जनरेट कर रहे हो उसमें आपको एक पेड बेसिस पे आप लीड को जनरेट करते हो, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड, जिसमें आप एक बजट में अगर अपना एड सही से आप रन करते हो, लॉन्च करते हो, तो उसमें आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखता है फॉर श्योर। बट वो आप तभी देख पाओगे जब आपको नंबर ऑफ कैलकुलेशन करना आता होगा। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करना जानते हैं, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एड में 100 रुपए डाले, इनिशियली स्टेज बता रही हूँ मैं आपको, इनिशियल स्टेज, और पेड एड पे आपको तभी जाना है जब आप हमारे सारे स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर दोगे। लाइक जो आपको 4 स्टेप्स ट्रेनिंग मिली है, एंड उसके बाद आपको डेमो कॉल मिलेगा जो स्क्रिप्ट पे आपको किस तरीके से लीड को आपको एक इंट्रोडक्शन कॉल देना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे लेने हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे सेटअप करना है सो डेट आपका वर्क इजी हो जाए, ऑटोमेशन मैसेजेस के थ्रू आपको मैनुअली बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नहीं करना पड़े।
तो ये सारी चीजें जब आप प्रॉपर वे में सीख लोगे, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे जाना है। अब इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस फ्रॉम इट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई चीज पे करके ले रहे हो तो वहां पे आप अपना लॉस नहीं चाहोगे। आप ये चाहोगे कि मैं अगर 1 रुपया लगा रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट 2 रुपए तो आए उससे। और इनिशियली ये भी आप कर सकते हो कि मैं 1 रुपया लगा रही हूँ तो एक मुझे रिटर्न आए, लॉस में नहीं जाऊं। बेसिकली आप लॉस नहीं जाए। इन द बिगिनिंग डे ये हो सकता है कि बिगिनिंग डे आपको लगे कि मेरा 2,000 लग गया, 5,000 लग गया, रिजल्ट नहीं आया, दैट इज ओनली टेम्पररी टाइम। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो आपका रिकवर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको फ्लो में लाते जा रहे हो और आप धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टाइज अपना लेते जा रहे हो। तो सिचुएशन ये है कि आप जब स्टेज पे आ जाओगे तब आपको कैलकुलेट ये करना है कि इफ आई एम पुटिंग माई 100 रुपीज तो मुझे रिटर्न चाहिए 200 रुपीज इनिशियली। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में लॉस में जा रहे हो, नो वरीज, अगर आपका 2,000 5,000 लग गया है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब आपका स्टार्टअप हो जाएगा तब आप कैलकुलेट करोगे कि मैं अगर 100 रुपए लगा रही हूँ अपने एड कैंपेन में तो मुझे 200 रिटर्न आए, मतलब दुगना मुझे रिटर्न आए। जो मैं लगा रही हूँ उसका मुझे वो रिकवर हो गया, उसमें से मैंने इतना परसेंट कमा लिया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। इससे ज्यादा अगर आपका हो रहा है दैट इज वेल एंड गुड, बट ये कैलकुलेशन आपको लेके चलनी है, देन यू विल मेक द प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है। तो ये टाइम के बाद आपको इस प्रॉफिट को देखना है, इनिशियली आपको इसको भी नहीं देखना है, क्योंकि इनिशियली जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम एकदम से डे वन से आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आप सोचो कि आज मैंने 100 रुपीज का बजट लगाया एड का, 100 रुपीज में मुझे 5-6 लीड दिया, 7-8 जितनी भी आई अकॉर्डिंग टू सीपीएल, और मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाए, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सो उस केस में आपको थोड़े दिन देने पड़ेंगे खुद को भी और एड के एल्गोरिदम को सेट करने को भी। लाइक 15 से 20 दिन आपको देने हैं उस चीज के लिए। उसके बाद जब आपका प्रॉपर सेटअप हो जाता है एड का, डेली बेसिस पे आप अपना बजट लगा रहे हो, उसके बाद आपको देखना है कि अगर मैं 100 रुपए डाल रही हूँ तो मुझे उसमें से 200 रुपए रिटर्न निकालने हैं। ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आप डिसाइड करते हो। उसके बाद जब आपकी टीम डेवलप होने लग जाती है तो आप फिर ये देखोगे अब मुझे स्केल अप कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब आप 100 रुपए लगा रहे हो इससे पर्सनल आप 200 अपना प्रॉफिट निकाल रहे हो, बट जब आपकी टीम भी कर रही है तो उससे आपका उतना ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। फिर जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है आपकी पॉकेट में, उसको पूरा पॉकेट में नहीं रखना है आपको। बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट टू कीपिंग होल मनी इन योर पॉकेट। बिजनेस इज ऑल अबाउट कि आप जितना कमा रहे हो उसका 30% आपको अपने बिजनेस में ही लगाना है। ठीक है। तो आप अगर वीकली 2,000 या जितना भी आप अर्न कर रहे हो उसका 30% निकालोगे आप अपने बिजनेस में ही लगाने के लिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे आपका बिजनेस स्केल अप हो रहा है। नाउ योर स्टेज इज ऑन स्केल अप। आपको सीधी सी बात है, आपको सिर्फ इस स्टेज पे नहीं रहना है कि आप 100 रुपए अगर बजट में लगा रहे हो तो आप 200 रुपए उससे रिटर्न लो, मतलब इतना प्रॉफिट कमाओ। अब हमें इसके बाद स्केल अप स्टेज पे जाना है। अब क्योंकि यहाँ पे ये अच्छी बात है कि आपको टीम वर्क से भी उतनी ही अर्निंग आती है। तो जब आप एक टीम डेवलप कर लेते हो और सेम डुप्लीकेशन से यही वर्क चलता है तो इन दैट केस आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और उस इनकम से आप अपने 30% 40% जितना भी आप लगा सकते हो उसको आप बिजनेस में लगाओगे स्केल अप करने के लिए। फिर आप क्या करोगे, बजट बढ़ाओगे। 100 से आप आ जाओगे धीरे धीरे 200 पे, 200 से आप आ जाओगे 500 पे। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ लीड्स आना बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। जब नंबर ऑफ लीड्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ कन्वर्जन रेट भी आपका बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ कन्वर्जन रेट आपका बढ़ेगा तो नंबर ऑफ अर्निंग, नंबर ऑफ इनकम आपकी जो है वो ऑब्वियसली बात है स्केल अप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द वे टू प्ले विद योर बिजनेस। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करना होता है, ये सारी टेक्निक्स है। तो इसमें से ये मैंने इनऑर्गेनिक का आपको बताया कैलकुलेशन। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में आपको अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करना है। लाइक फेसबुक ग्रुप्स में आप हमारे जो क्रिएटिव स्टूडियो में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस डले हुए हैं, टेस्टिमोनियल्स डले हुए हैं, इनकम के स्क्रीनशॉट डले हुए हैं, और कंटेंट अच्छे अच्छे बना के चैट जीपीटी से निकाल के उनको अटैच करके आप डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक ग्रुप, कोई भी अंधाधुंध फेसबुक ग्रुप आपको चूज नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू योर निश। निश मतलब कि हमें एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट या सर्विस देना किसको है।
अगर मैं बोलूं कि हमें हाउसवाइफ को टारगेट करना है, तो हाउसवाइफ आपको ऐसे ग्रुप में नहीं मिलेंगी जो मेल से रिलेटेड ग्रुप हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ग्रुप सर्च करने होते हैं जहाँ पे हाउसवाइफ या फीमेल्स ज्यादा होती हैं। तो वो आप अपना दिमाग लगाओगे, या फिर आप आजकल आप चैट जीपीटी से सब कुछ निकाल सकते हो, तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ फीमेल्स, तो वो आपको काफी सारा आइडिया दे देगा। जैसे कि आपके वर्क फ्रॉम होम ग्रुप हो गए, फीमेल्स मॉम एंटरप्रेन्योर ग्रुप हो गए, मॉम्स पेरेंट्स पेरेंट्स वाले ग्रुप हो गए, होलसेल बाजार वाले ग्रुप हो गए, रीसेलर्स वाले ग्रुप हो गए, मेकअप वाले ग्रुप हो गए, है ना। तो ये सारे फीमेल्स के ग्रुप है। तो इस तरीके से लैक्स एंड करोड़ ऑफ ग्रुप्स है जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने बिजनेस का प्रमोशन डाल सकते हो। तो ये मैं बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगी, ये वाली ट्रेनिंग आरती लेती है एवरी वीक, जहाँ पे वो आपको ऑर्गेनिकली सिखाती है कि किस तरीके से आप फेसबुक ग्रुप्स में पोस्टिंग करते हैं और वहां से आप अपनी लीड्स जनरेट करते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि दिस इज द ऑर्गेनिक वे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, आज मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं आज की डेट में, मैं आपको बोलूंगी इस पे बिल्कुल भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि जब से मेटा आया है फेसबुक में, तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं। सारे फेसबुक ग्रुप्स में एक तो आपको अलाउ नहीं किया जाता है पोस्टिंग करने के लिए, दूसरा अगर आप पोस्टिंग कर भी रहे हो तो सारे ग्रुप्स में आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि वो एल्गोरिदम फेसबुक ने ऐसा सेट कर दिया है कि अगर आप कुछ भी इनकम अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर रहे हो तो वो उसको वायलेशन में डाल देता है, उसको लाइक बैन कर देगा, या आपकी पोस्ट है वो इनविजिबल कर देगा। आपको लगेगा मेरी पोस्ट डल गई है, बट वो आपकी ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है, तो आपको लगता है कि हमें कमेंट नहीं आ रहे हैं, बट होता ये है कि वो बैकएंड पे आपका जो एल्गोरिदम, मतलब फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, उसमें वो आपका जो पोस्ट है वो विजिबल पब्लिश ही नहीं हुआ है। आपको लग रहा है मेरा पब्लिश हो गया है, बट वो फेसबुक ने उसको फ्रंट एंड पे डाला ही नहीं, वो बैक एंड पे ही रह गया। तो उस केस में कमेंट्स या वो ज्यादा नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, अगर आप मेहनत करोगे इसमें इसमें से भी आप डेली की आराम से 10 लीड्स निकाल सकते हो। उसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे आप एक ग्रुप आपने चूज किया, उसमें आपने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखे, डायरेक्ट उनके मैसेंजर पे गए और मैसेंजर पे आपने डेली 10-10 लोगों को बिजनेस अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया विद अ वेरी गुड एंड प्रोफेशनल मैनर। आप स्पैम नहीं करोगे, कुछ भी आप हाई हेलो लिख रहे हो इस तरीके से नहीं, एक अच्छे वे में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो वो कैसे करना है वो सारा कुछ आप सीखते हो इसी वाली ट्रेनिंग में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप 10 लीड्स अपनी, अगर आप टाइम अपना लगाओगे डेली का 2 घंटे अगर इसमें दोगे, तो डेफिनेटली आप इसमें से भी लीड्स अच्छी जनरेट कर पाते हो। लेकिन हमें इस पे सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना है, ये भी करते रहना है। इंस्टाग्राम का पूरा कोर्स है मेरा 5 डेज का। अगर किसी ने भी ये कोर्स नहीं लिया है, रिकॉर्डेड सेशन में है, स्टेप बाय स्टेप, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, तो ये वाला कोर्स आप जरूर ले लेना। इसमें आप सीखोगे इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिकली लीड आपको कैसे जनरेट करनी है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर्मूला में आपको मिलेगा, स्टोरीज कैसे लगानी है, ऑटोमेशन कैसे इंस्टाग्राम मैसेंजर पर डालने हैं, बहुत कुछ है उसमें स्टेप बाय स्टेप, पूरा आपको पावर पैक मिला हुआ है उसमें इंस्टाग्राम कोर्स में। अगर आप वो 5 डेज का कोर्स कर लोगे इंस्टाग्राम का, तो आप इंस्टाग्राम से भी डेली बेसिस पे आराम से 5 से 10 लीड जनरेट कर सकते हो। बट अगेन आई एम सेइंग, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में ऑलवेज यू हैव टू स्पेंड योर लॉट ऑफ टाइम। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आपको लगेगा यहाँ पे रिजल्ट नहीं है। नाउ इफ यू वांट फ्रॉम इनिशियल, आप चाहते हो कि मुझे टाइम इतना नहीं देना, मुझे फास्ट ग्रोथ करनी है, आई एम रेडी टू स्टार्ट विद बजट, मतलब मैं पेड एड चला सकती हूँ इनिशियली से, अगर इनिशियल स्टेज से आप सोचते हो ऐसा, देन द बेस्ट ऑप्शन इज फॉर यू द फेसबुक एड्स, जिससे आपको एक कैलकुलेटिव लीड्स आती हैं और कैलकुलेटिव रिजल्ट आते हैं। मतलब जितनी लीड्स मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं मान के चलती हूँ कि 10% कन्वर्जन कन्वर्जन रेट आपका आएगा ही आएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिवली आएंगे ही आएंगे। तो वहां पे एक कैलकुलेटिव गेम हो रहा है कि भाई इतना है तो इतना ही मिलेगा। बट फेसबुक ग्रुप एंड दिस ऑर्गेनिक, इसमें आप कैलकुलेशन नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता है आप डेली बेसिस पे कितनी लीड जनरेट कर पाओगे, इट इज नॉट डिसाइडेड। बट हाँ, यहाँ डिसाइडेड है, एक बार आपका एड प्रॉपर चल जाता है, एल्गोरिदम सेट हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज आपके पास उतनी ही लीड्स आती है अकॉर्डिंग टू सीपीएल। बीच बीच में थोड़ा वेरिएशन होता है, बट हाँ थोड़ा सा आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितनी लीड्स आएंगी
और कितनी लीड्स पे आपको वर्क करना है और कितना आपका कन्वर्जन रेट आएगा, तो वो पूरा प्री कैलकुलेटिव हो जाता है। और उसके बाद कैसे स्केल अप करना है वो सारा कुछ आप नंबर गेम से अपनी प्लानिंग कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। तो ये सारी बातें होगी। आज हम चलेंगे न्यू वेज में कि किस तरीके से लीड जनरेशन हमें एक नए तरीके से करना है। आप सभी को कल से ही इसको करना है, तो आज आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। आ, एक मिनट में एनोटेशन क्लोज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट। सो यहाँ पे इस सेशन में हम सीखेंगे कि लीड जनरेशन हमें कांटेक्ट टू कांटेक्ट कैसे करना है और उनको क्लोज कैसे करना है, क्योंकि जनरेट तो आप कर लोगे, लेकिन उसको क्लोज करने कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पूरी। हर किसी भी वर्क को आप करते हो, सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो स्ट्रेटेजी क्या कैसे बनाओगे आप, लेट मी टेल यू। मैं एक पर्सन को पोस्ट कर देती हूँ, अगर मेरी वॉइस में स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। आरती मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर बता देना मुझे, ठीक है। वैसे तो होगी ओके नहीं। मैम, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सो आप ध्यान से समझना क्या स्ट्रेटेजी हम रखेंगे। देखो, जैसे ही आप एक पर्सन को ज्वाइन करते हो, न्यू ज्वाइनर्स भी सुन लो जिन्होंने 4 स्टेप्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, और बाकी जो ओल्ड मेंबर्स हैं आपको तो करना ही है इस स्ट्रेटेजी पे वर्क। जैसे ही आपने एक पर्सन को ज्वाइन किया, ठीक है, एक मिनट, ओके। अब आपको क्या करना है, ये वन पर्सन को जैसे ही आपने ज्वाइन किया, सबसे पहले हम जिसको भी ज्वाइन करते हैं ना उसको अपने साथ कंफर्टेबल करना है आपको। लाइक कि शी कैन शेयर द थिंग्स विद यू, कि मतलब लाइक उनको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर कर पाए आपके साथ, उनके कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो आपसे पूछ पाए। तो हमेशा आप कोशिश ये किया करो, ये मैं पर्सन टू पर्सन बोल रही हूँ, मैं लीडर को नहीं बोल रही हूँ, ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे देन ये बिजनेस मैजिकली ग्रो कर पाओगे, ठीक है। हर एक पर्सन को मैं यहाँ बोल रही हूँ, जितने भी आप 260 मेंबर्स बैठे हो, पर्सनल ज्वाइनिंग की बात कर रही हूँ मैं। जैसे ही आपकी एक ज्वाइनिंग हुई, सबसे पहले आपका काम होता है, आपका काम होगा, आप उनको आईडी रजिस्टर करके देते हो और 4 स्टेप ट्रेनिंग देते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उनको एक वेलकम कॉल दोगे, वेलकम कॉल, कि वेलकम टू अवर टीम इन्फिनिटी कम्युनिटी। उसके बाद थोड़ा सा उनको कंफर्ट करवाओ, आप क्या करते थे, कहाँ से हो, क्योंकि हम जो लीड कन्वर्ट कर रहे हैं कई बार व्हाट्सएप पे भी कन्वर्ट हो जा रही है, कई बार ऑन द स्पॉट वेबिनार से भी कन्वर्ट हो जा रही हैं। जब तक आप उनसे वन टू वन टच में नहीं आओगे ना, आप उस पर्सन के संग एक फैमिलियर रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाओगे और आगे उसके संग बिजनेस अच्छा नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही लोग क्विट करते हैं जब हम उनके संग एक कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम है, जैसे ही आपने किसी को ज्वाइन करवाया, आपने उसी टाइम उसकी आईडी रजिस्टर की, आईडी के साथ में आपने उनको 4 स्टेप्स ट्रेनिंग दिया, कम्युनिटी में आपने उनको ऐड किया, ये आपका सबसे पहला काम है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उनको वेलकम कॉल दोगे, अगर आपको उसी दिन टाइम हो तो आप उसी दिन भी दे सकते हो वेलकम कॉल। उसमें आप क्या क्या पूछना है आपको उनसे। सबसे पहले आपको उनका वेलकम करना है कॉल पे, उनको विश करना है फॉर देयर फ्यूचर सक्सेस। उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि आप इससे पहले क्या करते थे, अभी आपके नेक्स्ट गोल क्या है, कितना इनकम करना चाहते हो, बच्चे कितने हैं, कैसे मैनेज करोगे अभी टाइम। और मतलब आप थोड़ा सा हाँ हाँ यही भी करनी है उनके साथ, ताकि वो थोड़ा फेमिलियर हो आपके साथ में, थोड़ा कंफर्ट फील करें आपके साथ में, ताकि शी और ही कैन शेयर विद यू देयर अनदर अनदर प्रॉब्लम्स और अनदर डिजायर्स। तो तभी आप उनको आगे की चीजें जो है समझा पाओगे। जब आपने एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं करना है इसको, आपको हार्डली आपको 5 मिनट्स का वेलकम कॉल देना है। फिर ये जब आपने उनसे कंफर्ट बना लिया, उनसे एक वेलकम कॉल हो गया, अब वॉइस टू वॉइस आप कनेक्ट हो चुके हो, नाउ शी इज वेरी कंफर्टेबल, वो आपको कभी भी कॉल भी कर सकती है, वो आपको कभी भी मैसेज भी कर सकती है, बिकॉज नाउ शी इज कंफर्टेबल विद यू। अब उसके बाद जैसे ही उस पर्सन की
4 स्टेप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, इनको आपको टारगेट देना है। आप सभी को पता होगा हमारा जो न्यू स्ट्रेटेजी है कम्युनिटी का, आपको हम 60 डेज दे रहे हैं। इसमें 60 डेज में आपको 30 डेज अपनी लर्निंग के लिए दे रहे हैं, जिसमें आपकी 4 स्टेप्स ट्रेनिंग हो गई। ध्यान से लिख लो आप, ये लोग जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हो। उसके बाद आपका डेमो कॉल, जो स्क्रिप्ट है जिसपे आप किस तरीके से लीड को आपको एक इंट्रोडक्शन कॉल देना होता है। उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा वर्क है, लाइक व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप जो आप करोगे, कंपनी के पीडीएफ से जो आप लर्निंग करोगे, या फिर जो भी अदर्स नॉलेजेस हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ टेलीग्राम चैनल्स जो आपको सारे ज्वाइन करने हैं, जिसमें सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सारी जितना सब कुछ आपका सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा और आपका जो एड है, एड आपका लॉन्च हो जाएगा, या फिर आप एटलीस्ट एड क्रिएट करके रख दोगे और आपकी पोस्टिंग्स वगैरह शुरू हो गई, मतलब लीड्स आना आपको थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई, आप जनरेट करना सीख गए। ठीक है, इसके बाद आपको 30 डेज के अंदर ये सब कर लेना है। 30 डेज आपको मिलते हैं आपकी कम से कम 4 से 5 रेफरल लाने में। 4 से 5 30 डेज बहुत है, बहुत ज्यादा दे रही हूं मैं। अगर आप कमिटेड है, ढंग से वर्क करेंगे, सीरियस होके वर्क करेंगे, बिजनेस को बिजनेस की तरह समझेंगे, या ग्रांटेड नहीं लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा टाइम है, आप इतने रिजल्ट आराम से ला सकते हो। ठीक है, 2 महीने बहुत होते हैं। तो 4 to 5 रेफरल ज्वाइनिंग्स आपको एट एनी कॉस्ट लानी ही लानी है विद इन 60 डेज। अगर आप 60 डेज के अंदर नहीं ला पाते हो, देन आपको पर्सनल मेंटोरशिप नहीं दी जाएगी। एंड आप हमारा जो नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी है, दैट इज एक्शन टेकर कम्युनिटी। एक्शन टेकर कम्युनिटी में आप कभी भी पार्ट नहीं बन पाओगे, और ये वो कम्युनिटी है जहां पे पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको, प्लस अभी जो हमारी बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स होने वाली हैं वो भी आप ग्रैब कर पाओगे, एंड और भी उसके साथ साथ एडवांस लेवल की ग्रोथ कैसे आपको करनी है, सारा कुछ वो आपको एक्शन टेकर कम्युनिटी में ही मिलेगा। तो आप अगर इसको अचीव नहीं कर पाओगे, देन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो आप सभी को पॉजिटिवली इस टारगेट के संग चलना है, सो दैट आप टाइमली एक्शन टेकर कम्युनिटी को हिट करें। अब जिस भी पर्सन का 90 डेज से ऊपर हो गया, मतलब 3-4 महीने से ऊपर हो गया, और आपका एक भी ज्वाइनिंग, एक भी रेफरल नहीं हुआ, इट मीन्स आपने काम किया ही नहीं। यू विल बी रिमूव फ्रॉम अवर कम्युनिटी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो फनल सिस्टम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपरली डेवलप करें, इंप्लीमेंट करें, आपको 60 डेज के अंदर 4 to 5 रेफरल नहीं मिले। इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। वो तभी होता है जब आप प्रॉपर वे में सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, सीरियसली नहीं लेते हैं प्लेटफॉर्म को, ये तभी पॉसिबल होता है। अदरवाइज ऐसा होगा ही नहीं आपके साथ, क्योंकि हम एक टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई आपकी दूसरी मुद्दे की बात जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि काफी न्यू ज्वाइनर्स भी यहाँ पे होंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर टू फॉलो द थिंग्स जो मैंने आपको बताई है, ताकि आपको रिजल्ट एक लिमिटेड टाइम में आए और आप एक्शन टेकर कम्युनिटी को अनलॉक कर पाए। जैसे ही आपने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए एंड आपका थोड़ा बहुत लीड जनरेशन स्टार्ट हो गया, अब आपको करना क्या है, जिस पर्सन की आपने ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, ओल्ड मेंबर भी सुन लो और न्यू मेंबर भी सुन लो, जिस पर्सन की आपने ज्वाइनिंग करवाई उससे आपको क्या बोलना है कि आपकी ग्रुप, आपकी कांटेक्ट लिस्ट में से आपको 20 to 50 कॉन्टेक्ट निकालने हैं। आज की डेट में हर फीमेल की लिस्ट में कोई ना कोई रीसेलर ग्रुप होता है, कोई ना कोई फैमिली ग्रुप होता है, कोई ना कोई किटी पार्टी ग्रुप होता है, कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होता है जहां पे, या फिर कोई कॉलोनी ग्रुप होता है, कोई ना कोई महिला मंडल ग्रुप होता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं हर फीमेल के व्हाट्सएप के अंदर। आपको क्या करना है, उनको ऐसा बोलना है आपको कि उसमें से जो भी आपके ग्रुप्स है, जो भी आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो आपके संग एज अ बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप उनके कॉन्टेक्ट 20 to 50 का लिस्ट बना के मुझे देंगे कल। आपको उनको टास्क देना है, ठीक है, जिसने इस पर्सन को ज्वाइन करवाया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा ने, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रीति है, प्रीति को ज्वाइन करवाया। अब प्रेरणा ने बोला प्रीति को कि प्रीति, आपको कल मुझे लिस्ट देनी है निकाल के 20 to 50 कॉन्टेक्ट, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से जो भी आपके पास ग्रुप्स है, या जो भी आपके पास आपके फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल में है, आपको लिस्ट निकाल के मुझे देनी है उनकी। ठीक है, रिटर्न में उन्होंने उनका नेम लिख दिया, आगे फोन नंबर लिख दिया।
अब प्रीति को समझाना है। प्रीति को मैं क्या समझा रही हूँ कि प्रीति इस पर हम कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट आपको सिखाएंगे कि नोन कॉन्टेक्ट पे आपको काम करना कैसे है, उस स्क्रिप्ट पर हम आपको वर्क करवाएंगे ताकि आपकी जो ये नोन कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो खराब नहीं हो। ठीक है, तो स्क्रिप्ट जो है वो आप सीखेंगे, वो आप इस ट्रेनिंग में भी सीखेंगे और बाकी आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। तो उस तरीके से प्रीति इस पे प्रैक्टिस करेंगी। जब तक आपने लिस्ट ले ली, अपने पास रख ली, एंड प्रीति उस पर प्रैक्टिस कर लेंगी। अब इसके बाद क्या होगा, प्रीति ने जैसे ही स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद प्रीति ने इनको अप्रोच करना स्टार्ट किया। जो 20 to 50 कॉन्टेक्ट्स हैं वो पूरा अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, पूरा स्क्रिप्ट के थ्रू मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी। पहले स्ट्रेटेजी समझ लो, स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, उसके बाद जैसी बात हुई वेबिनार तक ये लोग आए। वेबिनार की बात प्रीति बात नहीं करेंगी। वेबिनार की बात कौन करेगा, प्रेरणा। मतलब कि मैंने प्रीति को ज्वाइन करवाया है, सिमिलरली आप किसको ज्वाइन करवाया है, आप वेबिनार की बात कॉन्फ्रेंस पे प्रीति के संग उनसे बात करेंगे। अब वो कैसे होगा, उनको कैसे आपको इनवाइट करना है आपके सीनियर को, वो मैं आपको अभी स्क्रिप्ट में बताऊंगी कि आप कैसे सीनियर को इनवाइट करेंगे वेबिनार के बाद प्रीति के लिए, कि प्रीति उन सीनियर से कैसे बात करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब कि प्रेरणा ने तो इसको ज्वाइन करवाया, प्रेरणा बोलेगी कि मेरे सीनियर से आपको वेबिनार के बाद एक कॉल मिल जाएगा, कैसे कंडक्ट करवाना है वो मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, तो ये मैंने नीचे लिख ही दिया, सेंड दिस लिस्ट टू अपलाइन हाउस। मतलब प्रीति ने ये लिस्ट किसको सेंड कर दी, प्रेरणा। ठीक है, प्रीति के पास भी ये लिस्ट रहेगी, प्रेरणा के पास भी ये लिस्ट रहेगी। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे दो चल सकते हैं, या तो प्रीति डायरेक्ट प्रेरणा से बात करवा सकती है, या फिर अगर प्रेरणा अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आप जिसने ज्वाइन करवाया है, अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आपकी सुपर अपलाइन से भी आप कनेक्ट करवा सकते हो। तो कोशिश करना यहाँ तक ना आना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन में सिखा रही हूँ आपको। पर्सन टू पर्सन में क्या होगा, हर एक पर्सन के ऊपर लोड नहीं आएगा। अगर आप एक पर्सन के ऊपर लोड डाल दोगे तो उसके पास भी लिमिटेड टाइम है। कोशिश यही करनी है, हमें इस तक नहीं आना है, हमें यहीं पर बात खत्म कर देनी है। क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन करवाया तो एज ए सीनियर ये अपनी कांटेक्ट की बात मुझसे करवाएंगी आफ्टर वेबिनार। ठीक है, अब चलते हैं हम स्क्रिप्ट पे कि हमें नोन कांटेक्ट पे वर्क करना कैसे है। अब आप ये कैलकुलेशन करना, मैं आपको टास्क दे रही हूँ आज। जब आप जितने पर्सन ज्वाइन करवा रहे हो और उनसे 20 to 50 जितने भी कॉन्टेक्ट आप ले रहे हो, और उसमें से अगर मैं बिल्कुल ना के बराबर भी मान के चलूं, वैसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर आप स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छे से वर्क कर लोगे, फ्लुएंटली ले आओगे अपने आप को, परफेक्शन ले आओगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बट मैं बिल्कुल लो रेंज का लेके चलूं, तो अगर इसमें से 5 लीड्स भी कन्वर्ट हुई और हर एक पर्सन से अगर आप ऐसा करवा रहे हो इस तरीके से, तो आपके पास नंबर ऑफ लीड्स की कभी कमी आने वाली है। क्योंकि ये जो 5 आ रहे हैं इनमें से भी आपको 20 into 5 कॉन्टेक्ट मिलने वाले हैं, मतलब कि अगेन 100 कॉन्टेक्ट। गाइस पावर समझना, क्लियर हो रहा है, बल बाउंड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये स्ट्रेटेजी से चलना है आपको, स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपके पास प्रॉपर रिटर्न में होनी चाहिए सारी चीजें, तब आप इस पे कर पाओगे। और मेक श्योर ये मैं पर्सन टू पर्सन बता रही हूँ, ध्यान रखो, ये अपलाइन या सुपर अपलाइन का काम नहीं है, जिसकी ज्वाइनिंग है ये उसका काम है। सो डेट हर एक पर्सन अपने अपने पर्सन को संभाले और उस पर्सन के पास लीड की कमी नहीं है। अब इससे दो बेनिफिट हो रहे हैं, कोई बता सकता है क्या क्या बेनिफिट हुए दो। चलिए इंटेलिजेंस भी चेक कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारे पास दो बेनिफिट हो रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट हुए दो, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। सो तो नहीं रहे हैं, मैं भी चेक कर लूं, तब तक ये मैं डिलीट कर देती हूँ। कनेक्शन बिल्डिंग, ग्रोथ भी, ट्रस्ट, लीड जनरेशन, सुपर अपलाइन पर बर्डन नहीं आएगा, लीड मिलेगी की ट्रेनिंग, लीड की कमी रहती है, टीम भी मिलेगी, अपनी सीखेंगे। यस, ये किसने आंसर दिया, ऊपर चला गया, पता नहीं किसने दिया था, ये ठीक दिया था आंसर। देखिए इससे दो आपको बेनिफिट मिलेंगे। नंबर वन, आपके पास लीड की कमी कभी नहीं होगी।
लीड आप रोगे नहीं, जो आजकल रोते रहते हो ना, लीड नहीं है मैम, लीड नहीं है मैम, लीड नहीं है। आपके पास लीड की कमी कभी भी नहीं होगी। नंबर टू, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपकी अर्निंग तो आएगी ही आएगी, क्योंकि मैचिंग इनकम आपको सेम आएगी। प्लस जो प्रीति को मैंने ज्वाइन करवाया, प्रीति की भी ज्वाइनिंग्स होंगी। इससे क्या होगा, प्रीति स्टार्टिंग से ही मोटिवेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज प्रीति की अर्निंग आना स्टार्ट हो गई, तो प्रीति को एक बूस्टअप मिला। क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा ना जेब में, तब तक एक पॉजिटिव या एक मैं बोलूं कि मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो उसको भी एक सपोर्ट मिल गया, और आपकी लीड की कमी भी खत्म हो गई। दो बेनिफिट हो गए इससे, मतलब विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। राइट और नॉट? विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। और ये जाएगा पर्सन टू पर्सन पर ही, ये ध्यान रखना आप लोग। पर्सन टू पर्सन बोल रही हूँ, इसीलिए हर एक इंसान को यहाँ प्रॉपर लर्निंग करने की जरूरत है। आप विदाउट नॉलेज, और इसको गांठ बांध लो जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, ये चार चीजें, कि भाई आपके पास विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और आपकी स्ट्रेटेजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज आपकी प्रॉपर बनी होनी चाहिए। ये चारों चीज में से एक चीज की भी कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक पर्सन को बोल रही हूँ ये चीज, एक पर्सन के भी अंदर ये कमी हुई तो चैन ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि जब आपको खुद को नॉलेज नहीं है, आप प्रीति को क्या खाक नॉलेज दोगे? आप प्रीति को कैसे सपोर्ट करोगे? प्रीति इन द सेंस जो आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो मेक श्योर ईच एंड एवरी पर्सन, आज जितने भी 268 मुझे अभी दिख रहे हो, आप एक एक पर्सन अपने आप को इस परफेक्शन में कैसे लाओगे? प्रैक्टिस से। जब आप एवरीडे प्रैक्टिस करोगे, 4 स्टेप्स ट्रेनिंग घोट के पी लोगे, डेमो कॉल्स स्क्रिप्ट पर बिल्कुल अच्छे से फ्लुएंसी ले आओगे, आपके सिस्टम सारे डेवलप्ड हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन पूरा सेटअप है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, सारा मटेरियल आपके पास ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरा आपने अपना सेटअप कर लिया है। देन व्हाट नेक्स्ट इज टू नर्चर योर नेक्स्ट ज्वाइनिंग। सो ये पर्सन टू पर्सन है, ईच एंड एवरी पर्सन को ये करना है। वेलबोर्न हुआ, यू कैन राइट डाउन वेलबोर्न। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेलबोर्न हुआ आप सभी का? चलिए बढ़िया। ओके सो अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन तो आपको आ गया करना, कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट पे, और स्ट्रेटेजी भी आपकी बन गई किस तरीके से ये रहेगा पर्सन टू पर्सन। अब आपकी आवाज कहाँ से आ रही है आरती? आपके यहाँ से आ रही है कि? नो मैम। एक मिनट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने स्क्रिप्ट पर। किस तरीके से अब आपको एक एक पर्सन को इस स्क्रिप्ट पर वर्क करना है, ये पूरा फॉर्मेट में आपको दे दूंगी। कल से इस पे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। अभी के लिए हम इस पे थोड़ी सी, मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको इस पे वर्क कैसे करना है, ठीक है? जस्ट लेट मी ओपन दिस। चलो, सो ये है हमारी $1,000,000 स्क्रिप्ट, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट टू कांटेक्ट पे बहुत बहुत अच्छा वर्क कर पाएंगे। आप समझना इस पे हमें वर्क करना कैसे है, ये पूरी स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी इस सेशन के बाद। इसको आप अपने नोट्स बना लेना, चाहे इसको अगर लैपटॉप पे है तो आप इससे भी अपना प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरी पे अपने नोट्स बना लेंगे। सो नोन पर्सन हुए कौन कौन? आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं,
या फिर आपके कोई ग्रुप्स हैं, आप उस पर्सन को जानते नहीं हो इतना बट ग्रुप्स में वो हैं, तो भी आप उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके नोन बना सकते हो, बट वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब वो नोन पर्सन ही कहलाएगा। सो इस तरीके से आपके नोन पर्सन कहलाते हैं। अब कई लोग डरते क्यों है कि हमें नोन पर्सन पे वर्क नहीं करना है, क्योंकि उनको आता ही नहीं है किस तरीके से बिजनेस को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जब आप ये सीख जाओगे कि एक अच्छे बिजनेस को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, या फिर ओके सो या फिर आपको उनसे बात कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, तो वो सारी चीजें आपको जब आप सीखोगे ना, आपका फ्लुएंट आ जाएगा। प्रैक्टिस 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 कैसे करनी है प्रैक्टिस, वो मैं आपको पहले बताऊंगी। किसी भी पर्सन से कॉल करने से पहले सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करोगे इस स्क्रिप्ट पर। मिरर के सामने खड़े होके आपको प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट? आप सीधे उस पर्सन पे मत चले जाना, सबसे पहले आपको बात करनी है अपने आप को एक मिरर के सामने बैठ के, ताकि आपको समझ में आए कितना बुरा बोल रहे हो। ओके, जस्ट किडिंग। तो आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग में आप कितना बुरा बोलते हो, बट बाद में जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन। आप इतना बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल कर लोगे खुद का। जस्ट द वे आज मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, आई वॉज नॉट लाइक दिस अर्लियर। मैं आई वॉज ऑल्सो वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पर्सन, बोलना पसंद नहीं था, अपने आप में रहना पसंद था, बट वाई टुडे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि प्रैक्टिस की इस पे बहुत ज्यादा। तो आज किसी के भी सामने बुलवा दो, आई एम रेडी टू स्पीक। सो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी आएगा, बट वो तभी आएगा जब आप एक लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, क्रेजी पने में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे मैं एक अपना जो लीड है उसका प्रिया जस्ट डेमो नेम दे देती हूँ। तो आपको क्या करना है, जस्ट उसको एक कॉल करना है कि हाय प्रिया, कैसे हो आप। देखो, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जैसे आपकी सिस्टर हो गई, आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड हो गई, उससे तो आप बहुत कैजुअल वे में बात करोगे कि तू कैसी है। तो तू और आप, ये आपके पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना क्लोजर है। आपका अगर बहुत क्लोजर वाला सर्कल है, कांटेक्ट है, तो आप अपनी जैसी लैंग्वेज में बात करते हो वही पिच रहेगी, वही लैंग्वेज रहेगी। ऑब्वियसली बात है, जो मेरी छोटी सिस्टर है, मैं उसे ये थोड़ी नहीं बोलूंगी हेलो बेटा आप कैसे हो, मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के लिए कॉल किया है। ऐसे नहीं करूंगी ना, मैं तो बिल्कुल कैजुअल वे में उससे बात करूंगी, जो मैं नॉर्मल करती हूँ। तो ये आपको देखना है कि जो क्लोज पर्सन है उससे उससे आपकी पिच कैसी रहेगी, और जो थोड़ा सा दूर वाला पर्सन है उससे आपकी पिच कैसी रहेगी। तो मैं एक नॉर्मल वाला पर्सन, नॉर्मल मतलब कि कॉमन हम लेके चल रहे हैं, पिच आपको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेनी है। तो जैसे ही मैंने रिंगिंग किया प्रिया, सबसे पहले वही नॉर्मल सी टॉक होगी, हाय डियर आप कैसे हो। तो प्रिया बोलेगी मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तो आप क्या बोलोगे कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस काफी टाइम से आपसे बात नहीं हुई थी, तो आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी मैं। तो आपको पता है कि आज एक डिजिटल स्किल्स जो है काफी डिमांड में है, और हमारे एक्चुअली मैं एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पे जिस कम्युनिटी का नाम टीम इन्फिनिटी है, वहां पे हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे घर बैठे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से आप कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें प्रिया, कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, और ये आप अच्छे से कर सकते हो। तो मैं ये देख रही थी प्रिया कि आप काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव दिखते हो, और मुझे लगता है कि अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी काफी अच्छा है। वो आप अकॉर्डिंग टू थोड़ा चेंज कर लेना, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रही हूँ बस मैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेस्ट बेटर फिट हो रहे हो इस अपॉर्चुनिटी में। आ, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि आप अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में या एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। तो प्रिया बोलेंगी अच्छा। तो प्रिया बोलेगी लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, घर का काम और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने ना आपके नॉर्मल ऑब्जेक्शन कवर अप किए हैं। मोटे मोटे आपको ना ऐसे ही ऑब्जेक्शन आएंगे, जो आप जब कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट पे काम करोगे, तो मोटे मोटे आपके ऐसे ही ऑब्जेक्शन आएंगे। अब इन ऑब्जेक्शन पे आपको कैसे अच्छे से बात करनी है, तो आप बोलोगे ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप डियर, और इसी वजह से ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है प्रिया।
आप अपने फ्री टाइम में फ्लेक्सिबल आवर्स में ये सीख सकती हो। जब आपको घर का काम निपटा कर, जब भी आप अपना काम निपटा लेते हो, फ्री हो जाते हो, तब आप क्या करते हो? ज्यादातर आपने फोन उठा लिया, टीवी सीरियल्स खोल लिए, न्यूज खोल लिया, या किसी पे चिट चैट कर ली किसी के संग, फैमिली रिलेटिव्स के संग। तो आपको नहीं लगता आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रिया उसमें? तो उस उसी फ्री टाइम को हम प्रोडक्टिव मैनर में कैसे बनाएं और उस प्रोडक्टिव वर्क को हम इनकम में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारी कम्युनिटी सिखाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारे साथ 5,000 प्लस लेडीज ऑलरेडी इस कम्युनिटी में वर्किंग है, और वो अपने टाइम के हिसाब से ही काम करके अच्छा खासा कमा भी रही है प्रिया, जो कि आपकी तरह और मेरी तरह ही नहीं। तो फिर प्रिया बोलेंगी लेकिन सीखने में तो टाइम लगेगा ना, मतलब जस्ट ऑब्जेक्शन है, वो जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। इसमें आपके सारे ऑब्जेक्शंस मैंने कवर अप कर दिए हैं, लेकिन सीखने में भी तो टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे हाँ, पर वही तो बात है ना, आप जितना टाइम दे सकती हो हम उसी के हिसाब से प्लान बनाते हैं, आपका रोड मैप डिजाइन करवाते हैं। जैसे 1 घंटा दिन में या वीकेंड्स पे टाइम निकालते हो, तो भी आप सीखकर ऑनलाइन प्रोजेक्ट से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको टारगेट्स नहीं या फिर कोई कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस अगर आप जॉब कर रहे होते हो तो आपको पता है 9 to 6 आपको काम करना है तो करना है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जब आप फ्री होते हो तब आप काम कर सकते हो। तो दिस इज द गुड पॉइंट फॉर यू। और सबसे बड़ी बात कि हमारा सपोर्ट और हमारी टीम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल रहती है, जहां पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं, आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे हमारे मेंटोर्स एंड ट्रेनर्स हमेशा आपका साथ देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है प्रिया आपके लिए। जैसा कि आपने बोला कि सीखने में टाइम लगेगा, टाइम आप ले सकते हो, बट हाँ सीख आप जरूर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी। तो मे भी प्रिया बोल सकती है हाँ अच्छा लग रहा है सुन के, क्या गारंटी है कि मैं कमा पाऊंगी या फिर मैं लोगों को ज्वाइन करवा पाऊंगी? तो आप बोलोगे देखो डियर, गारंटी का तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप थोड़ा समय इन्वेस्ट करके सीरियसली सीखने का मन बना लो ना, तो अर्निंग तो जरूर होगी। एक काम करती हूँ प्रिया, मैं तुमको तुम्हारी जैसी फीमेल्स की, थोड़ी वर्किंग कैंडिडेट्स की जो हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, उनकी टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ। तुम सबसे पहले उनको सुनो, फिर हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। आप जैसी ही लेडीज, अब जैसे तुम्हारी बहन है, तुम बोल सकती हो कि तेरे जैसे ही, तेरा तुम जो भी तुम यूज करते हो कैजुअल में भी आ सकते हो। घर संभालते संभालते ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो पाई है। अपनी अपनी पेस, मतलब अपना अपना जो भी आपका टाइम है, जितना भी फ्री टाइम है उसको यूज करके उसका यूटिलाइजेशन करके। और यहाँ के जो ट्रेनर्स है ना प्रिया, आपको राइट गाइडेंस देते रहेंगे जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। आपको बस अपना कमिटमेंट देके यहाँ पे एंटर करना है। मैं आपको शेयर कर देती हूँ कुछ वर्किंग फीमेल्स की टेस्टिमोनियल्स एंड एक डेमो क्लास आपको शेयर कर देती हूँ, ताकि तुम उसको देखना। एंड आई एम श्योर जब तुम उसको रिलेट करोगी ना खुद से, क्योंकि वो जो डेमो क्लास है उसमें तुम्हारी जैसी फीमेल सीख रही हैं और आज एक बहुत अच्छी अर्निंग भी ले रही हैं। तो इस तरीके से आप उनको क्या है, टेस्टिमोनियल्स का ये सब कुछ बता सकते हो, जहां पे इस तरीके का गारंटी वाला ऑब्जेक्शन आपके नोन पर्सन बोलेंगे। ठीक है। अब प्रिया बोलेगी कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो आप ये बोल सकते हो ठीक है, आप एक काम करो, एक ट्राई देकर देखो। आपको बिना किसी प्रेशर के सीखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बैलेंस कर पाओगे इसको। अगर आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस जरूर करो इसको मेरे कहने से, क्योंकि मैं आपकी नोन पर्सन हूँ, आपको एक गलत अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप घर बैठे ग्रैब कर सकती हो। मैं वेबिनार का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, अगर सीट्स आज अवेलेबल होंगी, मैं अपने सीनियर से पूछ लेती हूँ, तो उसमें हमारे मेंटोर्स आपको कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, वहां पे आपको प्रिया कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। बट आप उसी के अकॉर्डिंग बताओ ताकि सीट्स मैं आपके लिए ऑक्यूपाइड कर पाऊं। अगर आप मतलब बिल्कुल अगर आपका फिक्स है आप ज्वाइन करोगे, तभी मैं आपकी सीट्स जो है वो बुक कराऊंगी। यहाँ पे आप वैल्यू जरूर शो करना, मतलब वेबिनार एकदम फ्री है जल्दी आ जाओ वो आ जाओ, ये नहीं करना है, आपको वैल्यू बतानी है कि सीट्स अगर अवेलेबल होगी तो फिर मैं आपको स्लॉट्स बुक करवा दूंगी। तो प्रिया बोलेंगी ठीक है, एक बार देख लेती हूँ, भेज देना लिंक। हो सकता है बोल दे नहीं हूं अवेलेबल उस टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग डील करना है। तो आप बोलोगे ग्रेट,
अब मुझे ग्रेट प्रिया, मुझे पता था कि आप ये स्टेप जरूर लेना चाहोगे। मैं अभी आपको वेबिनार सीट कंफर्म करके लिंक सेंड करती हूँ। अगर उस वेबिनार सीट्स अवेलेबल होगी तो प्रिया मैं आपको सेंड करती हूँ। और आप किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो बस एक कॉल अवे हूँ मैं आपसे, क्योंकि जब आप मेरे संग ज्वाइन करोगे तो मैं भी आपके साथ उतना ही पार्टिसिपेशन करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी, ताकि हम एज अ एक बिजनेस पार्टनर की तरह साथ में मिलकर वर्क करेंगे और एक बहुत बढ़िया इनकम जनरेट करेंगे साथ में मिलके। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आपका सफर कैसे सक्सेसफुल होता है अपनी इस कम्युनिटी के साथ में। तो इस तरीके से एक मोटिवेशनल वाला आपको यहाँ पे दे देना है, जब वो वेबिनार के लिए रेडी होंगे तब। एंड ऑफ द कॉल आपको क्या करना है, थोड़ा सा एनकरेज करना है, आप उनको ताकि वो एक नेसेसरी डिटेल्स आप उनको इमीडिएटली सेंड करो कि चलो इसके वेबिनार के साथ में मैं एक ना आपको डेमो क्लास का लिंक दे देती हूँ, वो आप देख लेना। और साथ में कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस, इनकम के स्क्रीनशॉट, जो बैंक स्टेटमेंट है वो दे देती हूँ। थोड़ा बहुत आप उसको स्टडी आउट कर लेना ताकि आपको थोड़ा कंफर्ट फील हो प्लेटफॉर्म के साथ में। तो ये आपको जरूर साथ में देना है, क्योंकि ट्रस्ट उससे बिल्डअप होगा उनका। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा कॉल हो गया। अब इसमें आपके थोड़े बहुत मैंने इसमें कवर अप करे हैं, बाकी जो 10 ऑब्जेक्शन होते हैं मेनली वो मैं लास्ट में और आपको बताऊंगी कि 10 ऑब्जेक्शन और क्या क्या आपके नोन पर्सन आपके साथ में पुट ऑन कर सकते हैं और उसका आपको आंसर्स क्या करने हैं। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं वेबिनार के बाद का फॉलो अप आपको कैसे लेना है। तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे, रिंग रिंग, हाय प्रिया कैसे हो। सो वेबिनार में आपको देखकर अच्छा लगा डियर, कमिटमेंट के साथ आप आए और सीट्स खराब नहीं हुई हमारी। तो मेरे मेंटोर भी ये मतलब मैं उनको बोलूंगी तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि सीट्स खराब हो जाती हैं तो फिर हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अब ये बताओ डियर मुझे, आपको वेबिनार कैसा लगा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो उसमें कुछ भी आंसर आ सकता है, हाँ अच्छा था, काफी कुछ नया सीखने को मिला उसमें। तो आप बोलोगे ग्रेट। जो चीजें वहां कवर की थी, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करना, मतलब कि आप अपने, क्योंकि हम सबकी फैमिली है, देखो आप भी घर पे बच्चों को संभाल रहे हो, मैं भी संभाल रही हूँ, तो मेन हमारा प्रायोरिटी है कि हमारी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम जॉब भी नहीं कर पाए और आज हम कहीं ना कहीं, आप और मैं दोनों, अब तो मैं खैर इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, बट जैसे पहले मैं आपके जैसी थी तो मैं भी एक फ्रस्ट्रेशन मोड में थी यार, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं भाई, घिसी पिटी लाइफ चल रही है। तो आज की डेट में हर फीमेल चाहती है कि मैं कुछ करूं, बट उसको एक ट्रैक नहीं मिल पाता है, वो ट्रैक आपको इस कम्युनिटी से मिल जाएगा। इस तरीके से आप बात कर सकते हो, और या फिर अपना कुछ और एड ऑन कर सकते हो। सो प्रिया बोलेंगी हाँ कुछ चीजें काफी प्रैक्टिकल लगी, पर थोड़ा डाउट है कि टाइम कैसे मैनेज कर पाऊंगी, ये एक और ऑब्जेक्शन आ गया। ये ऑब्जेक्शन आपके नॉन पर्सन दे सकते हैं कि यार टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम कैसे मैनेज कर पाऊंगी। आप बोलोगे यस बिल्कुल प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, और तुम्हारा डाउट ना बिल्कुल वैलिड है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। इसीलिए यहाँ आपको ना पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जब आपको टाइम मिले, आप मुझे खुद बताओ कि आप 24 घंटे या 12 घंटे आप काम करते रहते हो, आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो, बीच बीच में आप फ्री होते हो ना, जिस टाइम पे आप यूजलेस काम कर रहे होते हो, आपने मोबाइल खोल लिया, विंडो शॉपिंग कर रहे हो घंटे घंटे, मिंत्रा खोल लिया, अमेजोन खोल लिया, क्या कर रहे हो उसमें, कुछ कर रहे हो, बस आंखों को तसल्ली दे दी ये ड्रेस अच्छी है, वो ड्रेस अच्छी है, बट खरीदते हो नहीं, बस शॉपिंग कार्ट में डालते रहते हो। ये रियलिटी है, जो लोग फ्री होते हैं वो अरे यही करते हैं। एंड या फिर हमारा मन नहीं लग रहा, चिट चैट कर ली, रिलेटिव्स के संग बात कर ली, क्या उससे कुछ प्रोडक्टिव मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था ना प्रिया, मैं भी यही करती थी और मुझे भी नहीं मिल पा रहा था। सो टाइम तो आप निकाल लोगे, बस ये है कि आपको मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आप हमारे यहाँ पे सीखोगे डियर, डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे आपको लाइफ स्किल्स भी सीखने को मिलती है, क्योंकि ये कम्युनिटी ही ऐसी है जहाँ पे आपकी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। ये लर्निंग कम्युनिटी नहीं है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी, जहाँ आप ओवरऑल पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपके संग ये अपॉर्चुनिटी शेयर की कि आप कर सकते हो और मिलके हम बहुत बड़ा एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे सुबह हो रात हो, आप अपने पेस पर कर सकती हो डियर इसको। प्लस हमारे रिसोर्सेज और रिकॉर्डेड सेशन ना आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं है लाइव सेशन आपने मिस कर दिया तो आपका सब कुछ मिस हो गया, आपको सारे रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, जब फ्री हो तब उसको देख लो, ताकि आपका ना कुछ भी मिस ना हो।
मुझे तो पूरा यकीन है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे और जरूर बैलेंस कर पाओगे इस चीज को। आई एम श्योर अबाउट यू। आप अपने आप पे डाउट क्यों कर रहे हो प्रिया, ये बताओ मुझे। प्रिया बोलेंगी तो ये सारे टर्म्स आपको यूज करने हैं। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा और समझना चाहती हूँ यार इसको पहले। मतलब ये एक और ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है। ये मैं अलग अलग ऑब्जेक्शन पकड़ के बोल रही हूँ, यही इनमें से ही आपको ऑब्जेक्शन आएंगे आपके नोन पर्सन में से। तो आपको हर एक ऑब्जेक्शन पे एकदम धांसू वाली प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप एक अल्टीमेट आंसर उनको दे पाओ और वो मना नहीं कर पाए आपसे। आप बोलोगे बिल्कुल। आप जो डाउट्स है ना प्रिया, वो क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक छोटा सा एक्शन लेके स्टार्ट करो। छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों आएगा, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिख रही है आपके अंदर, इसीलिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपको पर्सनली गाइड मैं तो करूंगी ही, और हमारे साथ साथ जो सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी आपको मिलेगी, ताकि शुरुआत में ना कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। और आपकी एक कॉल बुक करवा दूंगी, मैं ये करती हूँ। क्योंकि तुम देखो मेरी नोन पर्सन हो, तो स्पेशली मैं टाइम निकाल के मेरे सीनियर जो है उनसे मैं आपकी एक कॉल बुक करवा दूंगी। हमारे सीनियर के साथ वो आपको कंप्लीट रोड मैप आपके अकॉर्डिंग बना के दे देंगे, आपके टाइम के अकॉर्डिंग। ताकि आपको ना समझ में आएगा कि आप कितना कमाना चाहते हो और क्या कैसे आप कितना टाइम देके उसको प्रॉपर रोड मैप पे आप वर्क कर पाओगे। देखो, बट वो मैं तभी उनका टाइम लूंगी अगर तुम सीरियसली कुछ करना चाहती हो लाइफ में, क्योंकि उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, काफी बिजी रहती हैं मैम। और मैं अगर ऐसी टाइम ले लूंगी तो वो अच्छा नहीं लेगा। देखो, आप भी समझते हो बात। सीरियसली देखो, अगर चाहते हो करना तो फिर मैं उनका टाइम लेके आपकी बात करवा दूंगी। तो यहाँ आप एक वैल्यू क्रिएट करोगे आपके सीनियर के लिए। अब सीनियर जो है, भाई इतनी दम रखना, नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल आपको बेटर कर लेने हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, ज्वाइनिंग्स की जल्दी मत करो, अपने अंदर सेल्फ जो डेवलपमेंट है उस पे ज्यादा वर्क करो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप किसी के सीनियर बनने वाले हो, और जब वो सीनियर जूनियर किसी सीनियर से बात कराएगा और आपके अंदर वो दम नहीं होगी ना, तो मजा नहीं आने वाला है। राइट। तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बात करवाने वाली है आगे। क्लियर। ठीक है। उसके बाद प्रिया बोलती है, अच्छा तो कैसे शुरू कर सकती हूँ ये बताओ मुझे। तो आप बोलोगी सबसे पहले आपको डिटेल्स मुझे फॉर्मेट में देनी है, और 1000 रुपीज कंपनी में बस पे करने हैं, जिससे 50,000 की बोनस आप अनलॉक कर लोगे, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। और देखो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, आराम से उनको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स फ्री में करवाना, ट्यूशन व्यूशन मत लगवाओ। तुम्हें तो पता ही है अपने यहाँ 2,000 की फीस लेते हैं, और इतना पैसा नहीं लगाना है। यहाँ मैं तुमको एक टेस्टिमनी देती हूँ हमारे ट्रेनर की और स्टूडेंट्स की। तुम देखना, और एक डेमो क्लास तुम्हारी मैं बुक करवा देती हूँ, वैसे होती नहीं है अवेलेबल, बट तुम्हारे लिए मैं करवा दूंगी। उसको देखना कि ट्रेनर कैसे पढ़ा रहे हैं। आपके घर में तुम्हारे 2 बच्चे तो है ही है, तुम क्या करना, अपनी किसी भी फ्रेंड के बच्चों को भी बोल देना, वो भी साथ में ले लेना, लिंक शेयर कर देना उनको, ताकि उनको भी पता लगे कि कैसे यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस हो रही है इतने कम अमाउंट में। ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग तो तुमको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तुमको भी पता है उसका कितने चार्जेस होते हैं। और 50,000 के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस, मार्केटर्स कोर्सेस प्लस कम्युनिटी का एक्सेस, ये सब कुछ तुम अनलॉक कर लोगी खाली 1000 रुपीज के एनरोलमेंट में। तो ठीक है। तो एक तो ये होगी प्रोसेस, और जो वेबिनार के बाद मैं सजेस्ट किया था ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। उसके बाद आपको कम्युनिटी में वेलकम मिलेगा। मैं ही आपका वेलकम करूंगी, प्लस हमारे सीनियर्स का भी कॉल आ सकता है आपको, स्ट्रेटेजी कॉल। एंड सारी ट्रेनिंग की एक्सेस आपको आपकी आईडी के साथ मिल जाएगी। और उसी दिन से आपकी लर्निंग स्टार्ट करवा देंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी 60 डेज के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो गेन करवा पाए। सो वाई टू वेस्ट टाइम डियर, इसको करो तुरंत। और तुमको भी पता है यार, 1000 रुपीज तो हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, कहीं पार्टी में चले गए, कहीं शॉपिंग कर ली, या फिर कहीं इतना सारा हम खाते पीते हैं बाहर का कचरा। उससे बेटर है कुछ मत खाओ और अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्टिव मैनर में लगा दो। तो ये एक कैजुअल मैनर में भी आप बात कर सकते हो, अगर वो आपकी क्लोज है तो। ये मैंने जस्ट अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, तो एक कैजुअल वे में आप बात कर सकते हो। तो प्रिया बोलेगी ओके मैं करती हूँ, तो आप बोलोगे कि ग्रेट। मैं जानती हूँ कि तुम कर पाओगे डियर, इसीलिए मैंने कॉल भी किया था तुमको। बस शुरुआत करनी है, बाकी यहाँ का गाइडेंस के साथ आपका पाथ क्लियर होता चला जाएगा। जब भी रेडी हो, बस एक मैसेज ड्रॉप करना, और हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। आपका जर्नी अब स्टार्ट हो रहा है, और मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि आप
बहुत सक्सेसफुल होगी प्रिया, क्योंकि जब आप प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आओगी तो हमारे यहाँ टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट सिस्टम है, जिसपे वर्क करोगी तो रिजल्ट आएंगी ही आएंगी। लास्ट में ऐसी इनकरेज स्टेप दे दी, मतलब कि आपने उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करवा दिया, फ्लेक्सिबिलिटी बता दी, तो इस तरीके से सपोर्ट बता दिया क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, तो लास्ट में आपने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी। तो मजा आ रहा है ये सब सुनने में आपको? इसके बाद हम चलेंगे 10 मोर ऑब्जेक्शंस जो आपके आएंगे, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा आपके नोन पर्सन से। इस पे आपने महारत हासिल कर ली, आप नोन पर्सन को बहुत अच्छे से क्लोज कर पाओगे। ठीक है, मजा आ रहा है सुनने में स्क्रिप्ट पे? ओके ग्रेट। सो ये बहुत अमेजिंगली वर्क करने वाला है आप सभी के लिए, और बहुत अच्छी क्लोजिंग आप लोग नोन पर्सन से करवा पाओगे। ठीक है, अब देखो, मैंने सारे ऑब्जेक्शन कवर अप कर दिए हैं नोन पर्सन से, आपको गिने चुने यही ऑब्जेक्शन आएंगे। बस आप इस पे ना क्या करोगे, मिरर के सामने डेली आप अपना आधा घंटा निकालोगे कल से, मैं ये अभी शेयर कर दूंगी सेशन के बाद। मिरर के सामने हर एक ऑब्जेक्शन को, या तो आप जिस जहां काम करते हो उस वॉल पे क्या करोगे, उस वॉल पे ये क्वेश्चन लिख लो सारे ऑब्जेक्शन के, और ये स्क्रिप्ट या तो आप प्रिंट आउट ही करवा लेना, सबसे बेटर है। ये पूरी स्क्रिप्ट में दूंगी, आप इसको प्रिंट आउट करवा लेना। तो क्या करोगे आप इसको, आपने क्वेश्चन लिख लिए और मिरर के सामने खड़े हो और एक एक क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हो, और देखो आप कितना अटक रहे हो, कैसा आपका वे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। उसके बाद आप क्या करो, अपने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर लो एक एक ऑब्जेक्शन, फिर खुद सुनो अपनी रिकॉर्डिंग कि आप अच्छी बोल रहे हो या खराब बोल रहे हो, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करो। जब तक परफेक्शन में नहीं आ जाए आपकी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो दिस इज द वे टू रीच आउट ऑन परफेक्शन। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ करना है। 10 मोर ऑब्जेक्शन पे चलते हैं कि जो नॉर्मल से आएंगे। अब देखो, आपका नॉन पर्सन बोल सकता है यार देख मेरे पास टाइम ही नहीं है, सच में इतना सारा कुछ होता है ना, घर के काम धाम, बच्चे, फिर हस्बैंड, फिर सास ससुर, इतने सारे काम होते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं, करना तो चाहती हूँ। तो ये मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है घर का काम और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, तो ये कैसे मैनेज कर पाऊंगी यार मैं? तो ये आएगा आपके पास, तो आप बोलोगे देखो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ डियर, फैमिली फर्स्ट होती है नो डाउट, इसीलिए ये प्रोग्राम आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। सबसे पहले तो ये समझो, आपको कभी भी सेट टाइमिंग में काम नहीं करना है कि आपको एक टाइम दिया गया है उसी पे ही आपको काम करना है, ऐसा नहीं है डियर। आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी काम दोगे। देखो, करना है अगर तो टाइम मैनेज होता है, अगर करना ही नहीं है तो फिर आपके पास कभी टाइम नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपने माइंडसेट ही बना लिया है कि मुझे इसी एवरेज लाइफ में जीना है, इसी सो कॉल्ड हाउस वाइफ लाइफ में जीना है, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के रूप में खुद को देखना है, तो टाइम मैनेजमेंट किया कैसे जाता है वो आपको सीखना है सबसे पहले, क्योंकि वही आवर्स तुम्हारे पास भी है, और वही आवर्स मेरी सीनियर जो खुद एक हाउस वाइफ है, वो 3 लाख पर मंथ इनकम कमा रही है, उनमें कुछ अलग नहीं है, वो तुम्हारी ही तरह है, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। तो सबसे पहले तुमको ग्रोथ माइंडसेट पे आना पड़ेगा ये। ठीक है, मे भी आपको थोड़ा ये लग रहा होगा, बट मैं ये रियलिटी बता रही हूँ। सो आप फ्री टाइम में जब भी आपको थोड़ा वक्त मिले उसी टाइम में इसको सीख के कर सकती हो। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करोगे डियर, इसमें ऐसा नहीं है आपको 1 महीने 2 महीने में ही आपको सारा काम कर लेना है। छोटे छोटे स्टेप्स लो, सीखो, अच्छी अच्छी बातें आप सीखोगे, अच्छी अच्छी लर्निंग सीखोगे, ग्रेजुअली आपकी प्रोग्रेस होगी, बिना किसी प्रेशर के। सबसे बड़ी बात, कोई प्रेशर नहीं है। एंड पिछले 5,000 प्लस वुमेन ने अपना घर का काम के साथ ही मैनेज करके अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कर पाई है, तो उसके टेस्टिमोनियल्स भी मैंने तुमको शेयर कर दिए थे ऑलरेडी। आप क्यों नहीं कर सकते हो ये बताओ? तो ये तो एक्सक्यूजेस है, देखो मैं तो यही बोलूंगी, हम भी ऐसी एक्सक्यूजेस देते थे, तो ये मत दो, क्योंकि ये मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी फीमेल्स जो यहाँ वर्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप एक जस्ट इस ऑब्जेक्शन का आंसर दे सकते हो। अब ऑब्जेक्शन 2, मेरे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, मतलब कि जैसे हम जब बोलते हैं एड रन सीखोगे, या फिर आप वेबसाइट डिजाइन सीखोगे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में आप ये सीखोगे, एसईओ सीखोगे, हो सकता है वो बोले कि यार देख मेरे पास तो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, इतना सब कैसे सीखूंगी। तो आप बोलोगे देख मुझे डिजिटल या टेक्निकल स्किल्स का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं, मतलब ये वही बोल रही है प्रिया कि देख मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है,
मैं ये कैसे कर पाऊंगी? तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए ही बनाया गया है। आपको जरूर जीरो टेक्निकल नॉलेज से ही शुरू करवाया जाता है। मैं फैक्ट बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसी ऐसी फीमेल्स है जिनको मोबाइल भी सही से चलाना नहीं आता था, बट स्टिल दे आर डूइंग, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं यहाँ पे, और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश हायर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो तुमको समझ में नहीं आएगा, या फिर बहुत टफ लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाते हैं कि तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं तो बिल्कुल आपके जैसी ही थी, आपको भी पता है। प्लस जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होती, हम आपका पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, हमारी कम्युनिटी आपका पूरा सपोर्ट करेगी। अब तक जो लोग ज्वाइन हुए हैं, उनमें से कई लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनजान थे, कुछ नहीं आता था उनको, और आज वो कंफर्टेबली काम कर रहे हैं डियर। आप भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्शन का इस तरीके से आंसर करना है। ऑब्जेक्शन 3, मुझे अर्निंग गारंटी चाहिए। क्या गारंटी आएगी? कैसे? जरूरी थोड़ी नहीं है हमारे संग लोग ज्वाइन हो जाएंगे इस तरीके से, जो भी बोले गारंटी क्या है इसमें? लेकिन क्या गारंटी है कि मैं इससे कमा पाऊंगी? तो आप बोलोगे डियर, आप अपने आप को सबसे पहले तो अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो, क्योंकि मैं कॉल ही आपको इसीलिए किया है क्योंकि आपके जैसी मेरे जैसी ही फीमेल्स यहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 25,000 अकॉर्डिंग टू देयर टाइम वो कमा रही है। सबसे पहले तो खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो, बिकॉज आपके अंदर या मेरे अंदर इतनी पावर है जो हम आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि घर के कामों में ही हम लोग बिजी रहे। और ये मुझे तब पता चला जब मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी। देखो, यहाँ आपको टूल्स, ट्रेनिंग और पूरा गाइडेंस देते हैं ताकि आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करके अर्न कर पाओ। आपका डेडिकेशन और रेगुलर लर्निंग इंपॉर्टेंट होगा। इस प्लेटफॉर्म की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा डियर आपको। और अगर आप कंसिस्टेंटली सीखते हो ना और टास्क करते चले जाते हो, आपकी अर्निंग गारंटीड है। कोई रोक ही नहीं सकता है अर्निंग को। 5,000 प्लस लोग ये कर चुके हैं ऑलरेडी, और आपके लिए भी ये अचीवेबल है। बस थोड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस करना जरूरत है। तो साथ में मिलके करेंगे तो मजा भी आएगा। और ऑब्वियसली बात है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट तो दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्निंग गारंटी का आंसर कर सकते हो। नंबर 4 ऑब्जेक्शन आएगा ट्रेनिंग फीस। वैसे तो यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा हमारे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी फीस बहुत कम है। तो ये वाला वहां आता है जब आप एक हाई टिकट क्लाइंट पे काम कर रहे होते हो। फिर भी इसका मैं बता देती हूँ, कुछ आते हैं थोड़े बहुत नमूने जो इसको भी ज्यादा बोल रहे होते हैं कि मैम 200 ही दे देते हैं, मैम 200 ही है मेरे पास, मैम प्लीज 250 ले लो मैम, मैम 500, या फिर वट एवर, है ना? ऐसे भी आते हैं ना थोड़े से। पता नहीं ये कहाँ से आते हैं ऐसे वाले। बट एनीवेज, इनको भी हम निपटा देंगे। ट्रेनिंग का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी यार। सो इनको आपको आंसर कैसे करना है? देखो, मैं आपकी कंसर्न समझती हूँ, ठीक है। लेकिन इस कॉस्ट को एक इन्वेस्टमेंट समझो सबसे पहले, तो जो आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, जो आपको फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के लिए है। अब आप खुद सोचो कि जब हम अपने बच्चों को एक स्कूल में भेज रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा एक दिन पढ़ेगा, बड़ा होगा, उसकी अच्छी जॉब लगेगी या वो अच्छी बिजनेस करेगा, तो वो हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी बनेगा। हर एक पेरेंट यही सोचता है, अपने बच्चे को बड़ा करता है पाल पोस के। क्यों? क्या कर रहा है वो वहां पे? वो वहां पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने बच्चे पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। हर एक इंसान उस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ उसको पता है मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये चीज अगर बोल रहे हो तो ये चीज मुझे लगता है आपको पीछे ले जाएगी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर चलो आपको अगर ज्यादा लग भी रहा है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि अगर आप 1,000 लगा रहे हो तो इससे आप 1 लाख पर मंथ पे भी पहुंचोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फॉर श्योर। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल मिल जाता है, और जो स्किल्स आप सीखोगी उनका यूज करके आप इजीली ये कॉस्ट तो कवर कर ही लोगी। आप 2-3 क्लोजिंग करके ये आपका कवर अप हो जाएगा, उसके बाद तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी है। हमारे कुछ मेंबर्स ने तो सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट से ही अपना पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट कवर कर लिया। आप एक बार शुरू करिए, एंड आई एम श्योर आपका इन्वेस्टमेंट जल्दी रिटर्न भी आ जाएगा, प्लस आप
इसको मल्टीप्लीकेशन में अपनी इनकम को जनरेट भी कर पाओगे। सो कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा जब लगता है हमें जब हमें ये फील हो रहा है कि हम अर्न कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब आप एक कमिटमेंट के साथ आओगे कि मुझे इसका रिटर्न लेना है, तो फिर आपको कुछ ज्यादा नहीं लगता। हम लाखों की फीस, बच्चों की फीस पे करते हैं, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख बच्चों की फीस जा रही है। क्यों? हम क्यों दे रहे हैं? कभी कभी तो इतनी आ, हमारी इतनी पॉकेट अलाउ भी नहीं करती है, फिर भी हम अरेंज करके बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है यार, वो बच्चे हमारा फ्यूचर सिक्योरिटी है। आप मुंह से नहीं बोलोगे ये चीज, रियलिटी यही है कि बच्चे जब बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, तभी तो पढ़ा रहे हैं उनको, है कि नहीं? तो यही है यार, देखो लाइफ के रूल समझ जाओगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर पाओगे लाइफ में, वरना फिर वही साड़ी लहंगे ही खरीदती रह जाओगी बहन, और उससे तो होना ही क्या है। ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर अप कर दिया। ट्रेनिंग का कॉस्ट जाना लगा, हाँ ये वाला तो हो गया। ठीक है, अब नंबर 5 ऑब्जेक्शन है, मुझे ऑनलाइन का काम रिस्की लगता है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्शन आ सकता है, ऑनलाइन का काम रिस्की लगता है। तो वैसे नोन पर्सन में ये कम आएगा, क्योंकि आप एज अ नोन पर्सन जा रहे हो, तो एक इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि एज अ नोन पर्सन आप उसको कुछ फ्रॉड वाली चीज तो बताओगे नहीं, है ना? लेकिन फिर भी होते हैं कुछ भी महान महान लोग, महारथी लोग अपने नोन से भी ये चीज बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे बोलना है? उन्होंने जैसे ही बोला ऑनलाइन चीजों में ना यार बहुत फ्रॉड होता है, रिस्क ज्यादा लगता है, और क्या ये सच में सेफ है? तो फिर आप उनको बोलोगे बिल्कुल वैलिड पॉइंट है डियर, बट तुम मुझ पर तो बिलीव करती हो ना, मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको, क्योंकि तुम मेरी नोन हो। मैंने अगर कुछ फ्रॉड बता दिया तो क्या तुम मेरे घर पे आके डंडे लेके नहीं आओगे कि तुमने मुझे फ्रॉड बता दिया? सीधी सी बात है, और इतना तो नेचर तुम मेरा जानती हो। तो टीम इन्फिनिटी एक वेरीफाइड और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एनवी शॉपी भी लगा देना आप, जितने भी हम मेंबर्स एनवी शॉपी में वर्क कर रहे हैं, एनवी शॉपी टीम इन्फिनिटी एक वेरीफाइड और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ अब तक 5,000 वुमेन ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है, जो सक्सेसफुली काम कर रही है। मैं कम्युनिटी विजिट करवा दूंगी, जूम पे आ जाना कल, सारा कुछ लाइव दिखा दूंगी मैं। कम्युनिटी, अपने जितने भी हमारे ट्रेनिंग्स के ग्रुप्स हैं वो सब लाइव में विजिट करवा दूंगी। यहाँ इंश्योर करते हैं कि आपको ओनली वेरीफाइड प्रोजेक्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले। गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है, जहाँ पे प्रॉपर टीडीएस कट होती है, तुम्हारी बैंक अकाउंट में नेक्स्ट डे अर्निंग आती है, जितना कमाती हो नेक्स्ट डे अर्निंग आ जाती है। सेफेस्ट मोड है तुम्हारे लिए। ठीक है, हर स्टेप्स में आपको गाइड करने के लिए इनका सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होता है, ताकि तुम सेफ और सिक्योर तरीके से काम कर सको यहाँ पे। और मैं तो रहूंगी ही तुम्हारे साथ ना, फिर टेंशन की क्या बात है? ऑलवेज एज अ बिजनेस पार्टनर मुझे भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग चाहिए मेरे नेटवर्क के लिए, इसीलिए मैंने तुमको अप्रोच किया है। अदरवाइज देख, मेरे पास तो और भी कॉन्टेक्ट है, वो उसको जानती हो ना, मैंने उसको कॉल नहीं किया, मुझे पता है उसके अंदर कैलिबर नहीं है। या उसको थोड़ा झाड़ के पुल पे चढ़ा देना, झाड़ का पेड़ होता है, सॉरी, झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देना। या देख, उसको कॉल नहीं किया मैंने, तुमको किया, क्योंकि मुझे लगता है तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। बस खुश हो गई बंदी। लेडीज को तारीफ सुनने की बहुत आदत होती है, राइट? सो 6 पॉइंट पे है। अब ऑब्जेक्शन हमारा आता है, भाई कोई सोया तो नहीं है ना, मजा आ रहा है ना? आई वॉन्ट यू शुड एंजॉय योर वर्क। मैं ये नहीं चाहती आप प्रेशर के साथ काम करो। यू शुड एंजॉय योर वर्क इन एनी वेज, इन एनी टाइम। मजा आ रहा है ना? बस बढ़िया, ठीक है। सोना मत, बस सोना मना है मेरी ट्रेनिंग में स्पेशली। ओके, सो अब छठा ऑब्जेक्शन आपका आ जाता है, मुझे हस्बैंड या फैमिली से बात करनी होगी, जो हर फीमेल का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज, भले हस्बैंड से सारी बातें मनवा लेती हैं, लेकिन जब एक्सक्यूज देना होता है अपने किसी भी इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर वहां पे हस्बैंड सबसे पहले उनका एक बाउंड्री बन के आ जाते हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्शन तो आपको बहुत अच्छे से मेल्ट करना आना चाहिए या क्लियर आउट करना आना चाहिए। तो ये वाला ऑब्जेक्शन आएगा अगर वो बोलेंगे यार देख, मैं एक बार हस्बैंड से बात कर लेती हूँ या फैमिली से बात करके बताती हूँ, इस तरीके से फिर मैं डिसाइड करना चाहती हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल डियर, फैमिली की देखो कॉन्सेंट लेना जरूरी होता है, और मैं तुमको या आपको जो भी आप यूज करो सजेस्ट करूंगी कि आप उन्हें भी बताओ कि ये एक फ्लेक्सिबल लर्निंग और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है।
जो आप घर बैठे मैनेज कर सकती हो, और कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आप पहले उनको कोर्सेज की रेंज बताओ कि 50,000 के कोर्सेज हैं यहाँ पे जो खाली 1,000 रुपए में यहाँ मुझे मिल रहे हैं, और उनको ना एक डेमो क्लास दिखा देना सर की, जो मैंने तुमको भेजी थी ना, वो एक डेमो क्लास दे देना उनको, भैया को, कुछ भैया या जो भी, वो फिर चलेगा, कैजुअल है आपकी लीड या कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे, तो वो देखेंगे ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि कितनी वैल्यू है इन प्लेटफॉर्म्स की। तो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से देखो आप उनको और सपोर्ट कर पाओगी। मैं तो यही बोलूंगी कि हर एक लेडी चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड का एक राइट हैंड बनूं, उसकी सपोर्टर बनूं, जो भी वो कमा रहे हैं मैं उनको कंट्रीब्यूट करूं, अपनी कमाई से अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। आप कुछ सोचो आपकी फैमिली में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी जब आप ये सब कंट्रीब्यूशन दोगे, क्योंकि खाना पकाना, रोटी गोल बेलना तो हर लेडी का काम है, और उससे वैल्यू कभी नहीं मिलती है, क्योंकि वो एज ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि हर लेडी का काम है। दुनिया की एक ऐसी लेडी बता दो जो शादी के बाद खाना ना बनाती हो, या बच्चों को ना पालती हो, या अपने घर को ना संभालती हो, इसीलिए वो एज ग्रांटेड है, और उस काम को करने से चाहे आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दो, वैल्यू नहीं मिलनी है, कभी इज्जत नहीं मिलनी है। वो तभी मिलेगी जब हस्बैंड के बराबर या उससे ज्यादा कमा के दिखाओगी, उनकी हेल्प करोगी, सपोर्ट करोगी, बच्चों की फीस अपनी इनकम से भरोगी। मार्केट गई, बच्चे ने कुछ बोला, मम्मा मुझे ये चाहिए, आपने पेटीएम खोला, ले बेटा ठीक है ये अच्छी चीज है मैं दिला देती हूँ, हर जिद नहीं पूरी करनी है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे की। सो यहाँ पर आपको फील होगा कि यार नहीं, अपनी इनकम की तो बात ही अलग है, तो भैया भी ऑब्वियस सी बात है मना नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में मे भी वो आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, कुछ कुछ हस्बैंड की नेचर होती है, अरे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, बट वो देखो, तुम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, वहां तो तुमको ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है और बताना है प्लेटफॉर्म के बारे में, वहां तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो इस तरीके से तुम उसको बोल सकते, आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो मैं उनके साथ भी डिटेल्स शेयर करने के लिए अवेलेबल हूँ, अगर भैया को बात करनी है जूम मीटिंग पे आके, या फिर कुछ और वेरीफाइड मैनर में उनको देखना है, तो वो जूम मीटिंग पे मैं उनको दिखा दूंगी, नो वरीज, ताकि उन्हें भी एक फुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये प्रोग्राम भाई सेफ है, और मिलके हम बढ़िया पार्टनरशिप में वर्क करने वाले हैं, बिजनेस पार्टनरशिप जो कि जस्ट नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जहां पे हम लाखों का पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। वरना मेरी बात करवा देना भैया से, कोई रिस्क तो नहीं है, 1,000 रुपीज में हम लोग ऐसे ही शॉपिंग में देखो लगा देते हैं, अननेसेसरी एक ही एक्सपीरियंस जरूर लेके देखो डियर, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, उल्टा कंपनी से तुम 50,000 प्लस वर्थ के कोर्स ले जाओगी, तो रिस्क है कुछ, तुम कुछ सोचो, तो उसी के अकॉर्डिंग भैया से बात करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने हस्बैंड वाला जो ऑब्जेक्शन है वो मेल्ट कर दिया। ये जस्ट मैं आपको भी बता दे रही हूँ, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर, जो कि मैं आपको डेली, मैंने जैसे बोला है ना, मिरर के सामने खड़े होके आप करोगे एक एक ऑब्जेक्शन उठा के, और फिर अपनी खुद की रिकॉर्डिंग बनाओगे, जब तक फाइनेंस नहीं हो जाती है, जब तक परफेक्शन में नहीं आ जाती है, ठीक है। सेवंथ ऑब्जेक्शन है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगी, मतलब यार देखो मुझे लग रहा है ना कि मैं एकदम से बहुत सारा डेली बेसिस पे नहीं कर पाऊंगी, घर में कभी कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, इतने रिलेटिव्स आते रहते हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो हो सकता है मैं बीच में अवेलेबल नहीं हूँ, तो इस तरीके से आपकी लीड बोल सकते हैं, मतलब आपके नोन पर्सन बोल सकते हैं, तो उसका आंसर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, मैं मानती हूँ आपकी ग्रोथ के लिए, पर ब्रेक्स लेना जरूरी है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हो, अगर आपको ब्रेक लेना है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपका कुछ कट डाउन हो जाएगा, जैसे जॉब में आपने छुट्टी ले ली अननेसेसरली तो आपकी जॉब सैलरी कट जाती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इवन जब एक टीम बिल्डिंग हो जाएगी तो आपकी पैसिव इनकम भी आती रहेगी फॉर द बीइंग टाइम, अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो ये सबसे बढ़िया बात है इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। सो ये प्रोग्राम इतना फ्लेक्सिबल है कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही आपको चलने को मिलता है। मैं खुद इसीलिए इसको ज्वाइन किया है, ताकि मेरी भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वरना तो आपको पता ही है, पहले मैं भी जॉब करती थी, फिर क्विट करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई थी। तो वही सारी चीजें है कि घर घर बैठे बैठे हम डंप हो जाते हैं, यार मुझे भी लग रहा था मैं डंप हो रही हूँ, कुछ अपडेट नहीं ले पा रही हूँ, अपग्रेड नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फेक्शन मोड आने लगा था लाइफ में। तो इसीलिए मैंने भी सर्च करना शुरू किया, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जरूर कनेक्ट करना चाहिए हम लोगों को, जहां से हम खुद को अपग्रेड कर पाए और मिलके एक बढ़िया कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाए, तो वो मजा आ रहा है वहां करने में, तुमको भी आएगा, तुम इसको श्योरली करो, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी जो बोल रहा है नहीं टाइम दे पाऊंगी, ये वाली आप इसमें यूज कर सकते हो। 8 ऑब्जेक्शन है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगी,
ये लीड आपकी आपको बोल सकती है। भाई 1 मिनट देना, मैं एक से वाटर ले लेती हूँ, गला सूख गया मेरा। ओके। सो एट्थ ऑब्जेक्शन में ये आ जाएगा, यार मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो मतलब ये सब करने के लायक नहीं हूँ, ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर आ नहीं पा रहा है, इस टाइप से जो भी मतलब वो बोलेंगी। तो आप बोलोगे कि देखो मैं समझ सकती हूँ, शुरुआत में ना सबको ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब तक हम सीखते नहीं है ना, हमें एबीसीडी भी ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पहाड़ है एबीसीडी लिखना, नहीं लगता? छोटे बच्चे को जब अपने बच्चे को जब एबीसीडी सिखाया था, वो कैसे लिखता था? पहले वो डॉट डॉट लाइन पे चढ़ाता था, फिर उसके उस स्लैंट लाइन दी जाती थी, उस पे लाइन बनाता था। कितना एबीसीडी लिखना टफ है! कैन यू थिंक? एबीसीडी लिखना। अभी आज आपको क्या लगता है एबीसीडी लिखना है? चुटकियों का खेल है मेरा। क्यों? क्योंकि शुरुआत की हर चीज टफ लगती है। दिस इज द फैक्ट। ठीक है? तो स्पेशली जब कुछ नया होता है ना हमारी लाइफ में, हमें ऐसा ही लगता है कि बहुत टफ है, मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आप शुरुआत करके देखो, कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली आएगा, एक साथ नहीं आता है। हम छोटे छोटे टास्क से शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको इजीली हैंड ऑन गाइडेंस मिल जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी ना, आपको कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा। जैसे आज देखो मैं कितने अच्छे से बात कर पा रही हूँ तुमसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीखा है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स दिया हुआ था यहाँ पे, वो सीखा मैंने। उससे मुझे समझ में आया कि कैसे क्लोजिंग की जाती है। यहाँ पे एक प्रॉपर वे में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, मेंटोर्स को बार बार सुन के ना मैं भी वैसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स बोलने लगी हूँ। तो आपको भी बस ऐसे ही सीखना है। तो तुम चेंज भी देख सकते हो मेरे अंदर कि मैं कैसे बोल रही हूँ। तो इस तरीके से आप उनको बोलोगे, ये तभी बोल पाओगे जब आपने अपने अंदर ये डेवलप किया होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बिफोर ज्वाइन टू एनीवन, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि उसको थोड़ा चेंज लगे आपके अंदर। ठीक है? तो इस तरीके से आप उनको ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर कर दो कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आप कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा। जो आज सक्सेसफुल हैं उन्होंने भी इसी जर्नी से शुरुआत की थी डियर। सो आपने जैसे ही आपके जैसे ही सेम टेस्टिमोनियल्स मैं आपको शेयर करूंगी, तुम उसको एक बार देख लेना। ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको टेस्टिमोनियल जरूर दिया करो, हर ऑब्जेक्शन पे ना आप टेस्टिमोनियल्स की बात, प्रूफ की बात, वेरिफिकेशन की बात जरूर दिया करो। ठीक है? नाइन्थ ऑब्जेक्शन है, ट्रेनिंग काफी लंबी लग रही है यार, तुमने बोला 4 स्टेप्स होगी, ये होगी वो होगी, इतनी ट्रेनिंग कैसे हो पाएंगी? ट्रेनिंग ड्यूरेशन लंबा लग रहा है, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो आप बोलोगे डियर देखो हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन ये एक सस्टेनेबल अर्निंग का प्रोसेस है। मैं कोई आरओआई सिस्टम नहीं दे रही हूँ, कोई लॉटरी सिस्टम तुमको नहीं दे रही हूँ। एक सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में तुमको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, जहां आने वाले टाइम में एक तुम सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनोगी। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आप अपनी आओगी कि कैसे आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। आगे खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करके, खुद का एक एज अ बिजनेस कोच बन के आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आगे खुलेंगी। मीन्स अल्टीमेटली यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी। तो ये तो देखो जल्दी वाला काम है नहीं, जल्दी वाला काम शैतान का काम होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि जल्दी बिल्कुल मत करो। ठीक है? लेकिन हाँ, गारंटीड रिजल्ट आएंगे। सस्टेनेबल अर्निंग प्रोसेस में अगर हम आते हैं, जिसमें आप जो स्किल सीखोगी ना, वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। कि देख, आपको भी पता है कि अगर हमारे अंदर स्किल्स ही नहीं है तो हमें कौन पूछेगा आगे मार्केट में? स्किल होंगे, हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे स्किल के अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास अच्छे स्किल है तो एज अ कोच मैं खुद को आगे ला सकती हूँ। तो स्किल सीखना जरूरी है, ये तो आपको समझना चाहिए। अब आपको पहले देखो पेशेंस से सीखना होगा, और उसके बाद आप जो प्रोजेक्ट करते जाओगे ना, एक बार आप कंफर्ट हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर रिजल्ट जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। फास्ट रिजल्ट से ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्किल्स आपको मिलने वाले हैं ना, वो फ्यूचर में आपके कंसिस्टेंटली काम आएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ देंगे। तो इस चीज को आप क्लियर समझो। ठीक है? तो इसका आप आंसर इस तरीके से दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छा आंसर है। अब लास्ट ऑब्जेक्शन है कि मैं अभी श्योर नहीं हूं कि मैं इसको करना चाहती हूँ या नहीं, अभी मेरे को श्योरिटी नहीं आ रही है कि अभी करूं या नहीं। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं डियर, ये डिसीजन लेना थोड़ा टाइम ले सकते हो आप, बट डिसीजन तुम तभी ले पाओगी जब माइंडसेट अपना स्ट्रांग करोगी कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, कुछ स्ट्रांग पर्पस है तुम्हारा कि तुम्हें क्यों कमाना है पैसा, या तुम्हें सेल्फ आइडेंटिटी क्यों क्रिएट करनी है।
तभी वो तुमको आगे पुश करेगा एक एक्शन लेने के लिए। अगर तुम यही चाहती हो कि मेरी यही जिंदगी चलती रहे और आपके कोई पर्पस नहीं है, तो तुम कंफ्यूज रहोगी कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस सबसे पहले डेवलप करो अपने। जैसे देख, मेरा स्ट्रॉन्ग पर्पस है कि मैं आने वाले टाइम में जो भी मेरी इनकम होगी ना, मैं अपने बच्चों की फीस या बच्चों का जो भी मैं है अपनी इनकम से करना चाहती हूँ, ताकि मेरे बच्चे ना मेरे को प्राउड फील करें कि मेरी मम्मी घर भी संभालती है, पापा की हेल्प भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पर्पस है। तो मतलब आप अपना कुछ भी स्ट्रॉन्ग पर्पस बता देना जो आपका, एंड जस्ट गिविंग एन यू आइडिया। ठीक है, सो जस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया है, बट आप सभी का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताना जो आपका स्ट्रॉन्ग पर्पस हो। सो तुम फाइंड आउट करो तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग पर्पस है, क्यों तुम अर्निंग करना चाहती हो, और उससे क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तुम्हारी लाइफ में। इससे तुम डिसीजन फास्ट ले पाओगी, अदरवाइज तुम नहीं ले पाओगी। नहीं ले पाते हैं लोग, वो लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे पहले तो एक पर्पस आज लिख लो अपना, स्ट्रॉन्ग पर्पस क्या है, और जब तुम अचीव कर लोगी इनकम, क्या क्या पॉजिटिव चेंज तुम्हारी फैमिली में आने वाले, ये भी लिखो तुम। उसके बाद उसको विजुलाइज करो और एक्शन लो। तो मैंने ही देखो, मैंने ये ऐसे ही किया था। एक्शन लेने से पहले मैंने आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक छोटा सा स्टेप लेके देखो। कोई आपका बड़ा लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। एक बार जब आप एंटर हो जाओगे, शुरुआत करोगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तब आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि यहाँ आपको कितना कुछ बेनिफिट हो रहा है और आप कितना कुछ लेके जा रहे हो। आपने कुछ पे नहीं किया है, मतलब आपने 1 रुपया पे किया तो आपको 100 रुपए की वैल्यू मिल रही है, वहां आपका लॉस कम हुआ, उल्टा आप तो बेनिफिट लेके जा रहे हो ना। सो कभी कभी हम एक्शन लेने से ही ना पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ सबसे पहले तो। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं पर्सनलाइज सपोर्ट आपको करूंगी, साथ में मिलके करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और अगर आपको ये सूट करे तो तुम अगले लेवल पे भी जाओगे, जहां पर बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग एंड पर्सनल मेंटरशिप मिलती है आपकी फास्ट ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, तो क्लोजिंग हो गई सेल की। एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन आप उनको ये सारे एम्फोसाइज बताओगे, सपोर्ट के बारे में बताओगे, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताओगे। तो ये हो गया, हमारे सारे ऑब्जेक्शन खत्म। और यही नोन पर्सन से इस तरीके से आपको बात करनी होती है। एंड आई डोंट थिंक सो इस पे जिसने अच्छे से वर्क कर लिया उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। इसमें से आपकी कुछ लीड्स फॉलोअप में जाएंगी नोन पर्सन, तो आप उनको यही बोलोगे कि वैसे तो इसमें कोशिश करना आप हैंड टू हैंड क्लोज करवाओ। इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशन आपका होना चाहिए, मतलब आपका ये जो स्क्रिप्ट है इस पे आपके इतना बढ़िया पकड़ कर लो कि आपकी इस पे हैंड टू हैंड क्लोजिंग करवाओ। आप वेबिनार के बाद ये सारी जितने भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं इनको इस तरीके से हैंडल करोगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप क्लोज नहीं कर पाओगे। वो तभी होगा जब सामने वाला आप पे हावी हो गया। जैसे अभी आज मेरी पूजा गौतम की टीम से एक है पर्सन, मैं नाम नहीं लूंगी, उनसे मेरी आज पूजा ने बात करवाई थी। उन्होंने अपनी नोन पर्सन को बात करी, उन्होंने उल्टा उनको नेगेटिव कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि तुम इतनी क्वालिफाइड हो, इतनी एजुकेटेड हो, और ये वाला काम क्यों कर रहे हो, इसमें जोड़ना होता है लोगों को, और क्या गारंटी है जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे मुझसे भी, इस तरीके से उन्होंने उनको बोल दिया। और वो हो गई नेगेटिव। वो पर्सन नेगेटिव तभी होगा जब उसको एक प्रॉपर आंसर देना नहीं आ रहा है और सामने वाले को सेल्फ रियलाइजेशन देना नहीं आ रहा है। और आज हमारी ड्यूटी बनती है हम लोगों को अवगत करवाएं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जिन्होंने ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये छोटा प्लेटफॉर्म है या फिर यहाँ पे ऐसा है वैसा है, उनको हम रियलिटी दिखा पाए, उनके सामने एक सही पिक्चर दिखा पाए, जो उन्होंने एक झूठी फेक पिक्चर अपने सामने लगा दी है। ये तभी होगा, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर तभी हावी होगा जब आपको सही से आंसर देना नहीं आ रहा होगा, और वो तभी आएगा सही से आंसर देना जब आप इस स्क्रिप्ट पे काम कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने कुछ कुछ आंसर्स बताए, देन शी वाज ओके विद दैट। तो ये चीजें आपको तभी आएंगी जब आप खुद को हमेशा पॉजिटिव रखोगे, सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है नेगेटिव, उस पे अपनी सेहत पे इम्पैक्ट नहीं आने दोगे। सामने वाला आपको नेगेटिव कर रहा है, आपको उसकी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करनी है। अपने अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी का भंडार रखना है कि उस नेगेटिविटी को आप किल कर पाओ। जैसे होता है ना, मेरे पास बड़ी तलवार है और वो चाकू से मुझे बार बार वार कर रहा है,
तो मेरे पास तो बड़ी तलवार है, तो क्या चाकू वाला जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, मैं तो उस चाकू वाले को किल कर दूंगी बड़ी तलवार से। लेकिन जब आपके हाथ में बड़ी तलवार नहीं होगी तो वो चाकू वाला आपको धार धार कर देगा, क्योंकि आपके पास बड़ी तलवार ही नहीं है। अपने पास बड़ी तलवार रखो, समझे? अपने पास इतनी नॉलेज, इतना कॉन्फिडेंस, इतना भंडार रखो कि सामने वाले को लगे यार दम है बंदी में, मुझे इसके संग ज्वाइन करना है। क्लियर? सो ये सारी लर्निंग्स आपको करनी है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आज हमारा सेशन हो गया पूरा 1.5 घंटे का, एंड यू ऑल 174 पार्टिसिपेंट्स आर एक्शन टेकर्स। जो लास्ट तक बने हैं वो मेरे लिए एक्शन टेकर होते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम देके सीख रहे हो, आप लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, आपका एक एक घंटा कितना वैल्यूएबल है और 1 घंटा आपका कितना कॉस्ट का है। आप कितना कॉस्ट का 1 घंटा है आप लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप वेस्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है? आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो आपको निकालनी आनी चाहिए। वो भी सिखाऊंगी मैं आपको, ताकि आप अपना 1 मिनट भी बर्बाद मत करो बेकार की चीजों में। क्लियर? अब मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो, बलबम हुआ सभी का? मजा आया आज के सेशन में? और मुझे रिजल्ट दिखने चाहिए गाइस। एक भी पर्सन मुझे अगर बैठा हुआ दिखा ना, तो आई एम ट्रूली स्पीकिंग यू आर नथिंग। फिर अगर इतना कुछ सिखाने के बाद भी आप रिजल्ट नहीं लाओगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे, देन कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये मिलियंस डॉलर स्क्रिप्ट है, लोग पेड बेसिस पे इतना सिखाते हैं। ठीक है? सो प्रैक्टिस करो, ये मैं शेयर कर दूंगी अभी। इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और इस पे कल से प्रैक्टिस शुरू करो सभी लोग, और ये काम करना शुरू कर दो। जिसकी ज्वाइनिंग आई तुरंत उससे वेलकम कॉल दिया, और नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या फिर जब उनका 4 स्टेप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनसे आपको 20 to 50 कॉन्टेक्ट निकलवाने। ये 1 to 1 में बता रही हूँ, हर एक इंसान, हर एक पर्सन को ये आना चाहिए करना। आपके पास लीड की कमी कभी नहीं होगी, आपकी इनकम की कमी नहीं होगी, और आपके डाउन में जो लोग हैं वो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। सारे बेनिफिट इससे आपको मिल जाएंगे। सो हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। बी हैप्पी, बी हेल्दी, हमेशा खुश रहो और वैल्यू देते चले जाओ लोगों की लाइफ में। मनी खुद से आपको अट्रैक्ट करेगी। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Good night, ma'am. Thank you so much, ma'am. गुड नाइट एवरीवन।